हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे अक्टूबर 2022 महीने की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 2022 का है और ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बिहार सचिवालय, एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, जेपीएससी, बहुत सारे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए समझते हैं अक्टूबर महीने की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। दुनिया की पहली मुंह के जरिए सांस भरकर ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन शुरू किया गया है। जिसको सुई से डर लगता है तो यह ड्रॉप टाइप का आता है, ड्रॉप लगवाया जाता है। ये तो संघाई शहर में शुरू किया गया है, यह चाइना के शहर है, वहीं से शुरू किया गया है। तो दुनिया की पहली मुंह के जरिए सांस भरकर ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन शुरू किया गया है तो संघाई शहर में। अब समझते हैं सुब्रतो कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो सुब्रतो कप ये महिला फुटबॉल खेल है अंडर 17 का, जिसमें झारखंड ने जीता है और यह न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ है और यह 16वां संस्करण आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में। तो पूछेगा एग्जाम में सुब्रतो कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो झारखंड ने जीता है। अंडर 17 महिला फुटबॉल खेल है और न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और 16वां संस्करण यह हुआ है। अब आगे समझते हैं द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। तो याद करके रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। द 7 मून्स 7 गो चंद्रमा ऑफ माली अल्मेडा के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। तो सेहान करुणा तिलका, सेहान करुणा तिलका, सेहान करुणा तिलका श्रीलंका के हैं ये, तो ये जीते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। द 7 मून्स यानी कि 7 चंद्रमा के लिए, तो करुणा यानी कि करुणा किसी को आ जाता है चंद्रमा को देखकर, तो ये भी इस तरह ट्रिक बना लीजिएगा। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 जीता है सेहान करुणा तिलका श्रीलंका का है। अब समझते हैं भारत के नया लेखा महानियंत्रक बनी है, तो ये महिला बनी है भारती दास, जो कि 27 क्रम का ये बनी है। इसको अंग्रेजी में CGA कहते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। भारत के न्यू लेखा महानियंत्रक बनी है भारती दास, 27वां भारती दास, याद करके रखेंगे, काफ़ी VVI है ये। ब्रिटेन के प्रथम भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन के इतिहास में अब तक के प्रथम भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं तो ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। ये ब्रिटेन के प्रथम भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। और राजधानी कहाँ है ब्रिटेन का, तो लंदन, यूरोप का शहर है ये याद करके रखेंगे। इराक के नए राष्ट्रपति बने, इराक की राजधानी कहाँ है, तो बगदाद है। इराक के नए राजधानी बने हैं और ये एशिया का देश आता है अब्दुल लतीफ़ राशिद, अब्दुल लतीफ़ राशिद, अब्दुल लतीफ़ राशिद। ब्राज़ील के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन है, तो ये ब्राज़ील जो है इसका राजधानी ब्रासिलिया आता है और यह दक्षिण अमेरिका का देश है। 7 कॉन्टिनेंट में से दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे है। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा, लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा, सिल्वा याद कर लीजिएगा, सिल्वा से याद रहेगा। और ब्राज़ीलिया इसका राजधानी है ये। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, स्वीडन कौन सा है, तो उत्तरी यानी कि आर्कटिक उत्तरी जो क्षेत्र का है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, तो स्वीडन उसी के नॉर्वे के बगल में है। तो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं उल्फ क्रिस्टर्सन, उल्फ क्रिस्टर्सन, उल्फ क्रिस्टर्सन। राजधानी कहाँ है, तो स्टॉकहोम, यूरोप का शहर है ये। अब समझते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, कब मनाया गया इस बार, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, तो बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब समझते हैं IPL के नए अध्यक्ष बने हैं इंडियन प्रीमियर लीग अरुण सिंह धूमल, अरुण सिंह धूमल, ये याद करके रखेंगे, काफ़ी VVI क्वेश्चन सब आ रहा है। अगला क्वेश्चन है ये, दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी गई, दुनिया के पहले CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई। तो ये भावनगर गुजरात में शहर है ये और प्रधानमंत्री मोदी जी इसका आधारशिला रखेंगे। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष बने हैं कौन, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे।
अब आगे समझते हैं। हलीम डिश को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का पुरस्कार दिया गया है। हलीम डिश जो कि हैदराबाद का डिश है ये। हलीम डिश को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग दिया गया है, तो ये हैदराबाद का डिश है ये। अब समझते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है। विश्व की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया। तो कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान नाथद्वारा में, जो कि 112 मीटर का है और 369 फीट ऊंची है ये। तो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, याद करके रखिएगा। विश्वास स्वरूपम कहाँ है? तो राजस्थान के नाथद्वारा में। भारत का पहला गांव जहां 24x7 यानी कि सप्ताह के 700 दिन और 24 घंटा सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो मोढेरा गांव गुजरात का है। मोढेरा गांव गुजरात का है और पीएम मोदी जी द्वारा इसे घोषित किया गया है। तो भारत का पहला गांव जहां 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, मोढेरा गांव गुजरात का है। अब आगे समझते हैं। हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, हिंदी में पढ़ाई होगी तो मध्य प्रदेश शुरू कर दिया है ये। प्रतिष्ठित फुटबॉल पुरस्कार बैलोन डी ओर 2022 किसने जीता है? तो ये भी बैलोन डी ओर याद कर लीजिएगा। तो किसने जीता है? एलेक्सिया पुटेलस, बार्सिलोना के हैं और ये फीमेल है एवं बार्सिलोना क्लब की है। क्लब में जो खेला जाता है वही क्लब की है। करीम बेंजेमा जो कि रियल मैड्रिड का क्लब खिलाड़ी है, मेल में है। तो करीम याद कर लीजिएगा और एलेक्सिया पुटेलस। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 खिताब जीता, किसने जीता? तो भारत की टीम जीता है और उप विजेता जो हारा है श्रीलंका, ये रहा है। तो क्रिकेट महिला एशिया कप, और यह भारत 7वीं बार जीता है। 8वां संस्करण हुआ है और आयोजन बांग्लादेश में इसका किया गया था। अमेरिकी डॉलर पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला बनी है। अमेरिकी डॉलर पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला बनी है। तो एना मे ओंग याद कर लीजिएगा। अमेरिकी डॉलर यानी कि डॉलर पर ये फीचर में एशियाई महिला का तस्वीर छपा है, तो एना मे ओंग। भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं अजय भादु बने हैं भारत के नए उप चुनाव आयुक्त। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब स्पेन ने जीता है और यह 7वां संस्करण हुआ है और इसका आयोजन भारत में किया गया था। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब स्पेन ने जीता है और 7वां संस्करण हुआ है और इसका आयोजन भारत में किया गया था। 100% यानी कि 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत बनी, यानी कि 100% डिजिटल हो गया ग्राम पंचायत यानी पंचायत। कौन सा है? तो केरल का पुल्लम धारा। भारत के समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है। तो 2 तट को दिया गया है। भारत के समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है। तो कदमत समुद्र तट लक्षद्वीप का है और मिनिकॉय यंडी समुद्र तट ये हो गया लक्षद्वीप का, दोनों लक्षद्वीप का है। तो समुद्र तटों में स्वच्छता बनाना और तैराकों को सुरक्षा प्रदान करना के लिए इसे दिया जाता है। तो लक्षद्वीप का काफ़ी साफ सुथरा समुद्र है। तो कदमत समुद्र तट और मिनिकॉय यंडी समुद्र तट है ये, तो ये भी याद करके रखिएगा ये। तो समझते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार वर्ष 2005-06 से वर्ष 2019-21 के लिए के बीच में, जो देखिए 2005 और 2005-06 से लेके 2019-21 के बीच में भारत में गरीब लोगों की संख्या में गिरावट आई। कितना गिरावट आई है? 415 मिलियन लोगों का, गरीबी लोगों का गिरावट आया है। ये और जारी कौन किया है? तो ऑक्सफोर्ड विभाग करता है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं ऑक्सफोर्ड विभाग के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार वर्ष 2005-06 से वर्ष 2019-21 के बीच भारत में गरीब लोगों की संख्या में गिरावट आई है 415 मिलियन। इसको याद करके रखेंगे, ये डेटा है काफ़ी महत्वपूर्ण है।
सिम्पैक्स 2022 भारत एवं सिंगापुर की सेना का अभ्यास है। सिम्पैक्स जो कि नौसेना का है और यह सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बिलेटरल एक्सरसाइज होता है और इसका आयोजन जो हुआ है 29वां संस्करण हुआ है और विशाखापट्टनम एवं बंगाल की खाड़ी में यह हुआ है। तो सिम्पैक्स भारत और सिंगापुर के बीच का सेना का अभ्यास है और यह नौसेना का अभ्यास है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम एवं बंगाल की खाड़ी में यह हुआ है। अब आगे समझते हैं गरुड़ 2022 वायुसेना का अभ्यास। गरुड़ वायुसेना का अभ्यास भारत एवं फ्रांस के बीच में होता है ये, और यह 7वां संस्करण हुआ है और यह जोधपुर राजस्थान में हुआ है। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में होता है और सिम्पैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है ये। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 40वां स्थान है। लगातार 12 वर्ष स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर रहा है वैश्विक नवाचार में। ये क्वेश्चन बनेगा। जारी कौन करता है ये? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है ये। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 40वां है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जाएगा? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में बनाया जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह बनाया जाएगा। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ किया गया? तो न्यू दिल्ली में यह किया गया है। अब आगे समझते हैं भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ इसका शॉर्टकट नाम है। तो भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अब आगे समझते हैं प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? प्रतिबद्धता असमानता को कम करने के लिए यह किया जाता है और 123वां स्थान भारत का रहा है। और शीर्ष में कौन सा स्थान रहा है? शीर्ष में तो नॉर्वे शहर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो कि उत्तरी आर्कटिक का यह क्षेत्र है, उत्तरी साइड में। तो याद करके रखिएगा प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 123वां रहा है और शीर्ष में नॉर्वे, और लास्ट में पूछेगा तो दक्षिण सूडान 161वां। तो भारत का 123/161वां आया है। भारत का पहला साझा कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया गया है। भारत का पहला साझा कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया गया है किसानों के लिए और यह उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। CRPF के नए महानिदेशक बने हैं सुजय लाल थाओसेन। BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। इसका अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका स्थापना 1928 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं कौन सा? अरमाने गिरिधर बने हैं ये। AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार किसे दिया गया? तो हैदराबाद शहर को दिया गया है। AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार हैदराबाद शहर को दिया गया है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका शुभंकर क्या है? तो तजूनी याद कर लीजिएगा। 9वां संस्करण होने वाला है ये। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 होने वाला है ये। भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन एवं मियावाकी वन का उद्घाटन किया गया। भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया गया है। तो PM मोदी द्वारा किया गया है और यह गुजरात एकता नगर में किया गया है। और एक भूल भुलैया कहाँ है? तो लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में है। इसे याद करके रखिएगा। अब आगे समझते हैं एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची में 2022 में भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में फर्स्ट स्थान कौन सा रहा है? एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची में, यानी कि जो भारत का सबसे उदार यानी दिलदार जो दान करने में नंबर 1 रहे, तो शिव नादर, जो कि HCL के CEO हैं। शिव नादर, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड HCL का है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने का किसे चुना गया खिलाड़ी को? तो मोहम्मद रिजवान, जो कि मेल में है, और हरमनप्रीत कौर फीमेल में है ये। पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान जिसने पहले उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है, यानी बिजली से चलने वाला विमान जो कि पहले उड़ान सफलतापूर्वक पूरी किया है, तो अमेरिका का है एलिस विमान है। एलिस याद करके रखिएगा, अमेरिका का एलिस विमान है ये।
अब आगे समझते हैं। फार्मूला 1 रेस विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है 2022 वाला? तो लगातार सेकेंड ईयर जीता है कौन? तो मैक्स वेरस्टैपेन। मैक्स वेरस्टैपेन जो कि रेडबुल के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के हैं ये। फार्मूला 1 रेस विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है मैक्स वेरस्टैपेन। एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन कहाँ स्थापित किया गया है, स्थित किया गया है? एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और इसमें क्या होता है कि नसों के मरीज का इलाज करने के लिए और लंग कैंसर के इलाज करने के लिए, सरल बनाने के लिए यह पैथोजेन रिडक्शन मशीन का स्थापना किया गया है लखनऊ में। सखारोव प्राइज 2022 का खिताब किसने जीता है? सखारोव प्राइज 2022 तो यह दिया जाता है यह दिया गया है यूक्रेन को और यूरोपीय संसद के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है ये। जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह में प्रथम स्थान रहा है किस राज्य का? तो झारखंड में। और यह सर्वेक्षण कौन करता है? तो गृह मंत्रालय करता है। सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में हुआ इस बार 2022 के अनुसार? तो झारखंड में। भारत की पहली प्रवास निगरानी प्रणाली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किसने किया है? तो यह मुंबई में किया गया है। प्रवासी गर्भवती महिलाओं के लिए यह किया गया है। भारत की पहली प्रवास निगरानी प्रणाली है यह, मुंबई में है और प्रवासी गर्भवती महिलाओं के लिए है। भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश बना है आर्मेनिया। पिनाका रॉकेट सिस्टम याद कर लीजिएगा, आर्मेनिया देश खरीदा है। सर्बिया देश के वैज्ञानिकों ने डेवेलियस जीनस से संबंधित बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा है। बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया नोवाक जोकोविच। सर्बिया देश के वैज्ञानिक ने डेवेलियस जीनस से संबंधित बीटल का। सुल्तान जौहर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 10वां संस्करण हुआ है और यह मलेशिया में खेल हुआ है और यह हॉकी टूर्नामेंट होता है सुल्तान जौहर कप। अब समझते हैं विश्व भूख सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? 107वां स्थान रहा है। और यह जारी कौन करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का है और एक वेल्ट हंगर हिल्फे संगठन है, जर्मनी का है। दोनों मिलकर यह करता है कि भारत का स्थान 107वां है। यह मध्य प्रदेश के 7वां टाइगर रिजर्व की मंजूरी कौन तैयार किया, मंजूरी दिया? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत की गई। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत की गई। तो न्यू दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा यह शुरुआत किया गया और दिसंबर तक पूरे भारत में यह लागू किया जाएगा। अच्छे अच्छे शहर में डाल दिया जाएगा 5G। विश्व कानून व्यवस्था सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित देश में प्रथम स्थान कौन सा रहा है? तो सिंगापुर। और भारत का स्थान 60वां। और जारी कौन करता है? तो अमेरिका के द्वारा गैलप इंक कंपनी के द्वारा यह जारी किया जाता है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। इसका शुभंकर क्या है? सावज। सावर मतलब शेर। और इसका थीम क्या रहा है? तो सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। और गेम का जो गीत है एंथम कौन सा रहा है? तो जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। और प्रथम स्थान कौन सा रहा है? तो सर्विसेज 128 पदक जीता है, 61 सोना, 35 सिल्वर और 32 ब्रोंज। ये याद करके रखिएगा। 36वां जो हुआ है अहमदाबाद में हुआ है, शुभंकर सावज है। गेम्स एंथम कौन है? जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। फर्स्ट स्थान सर्विसेज 128 पदक। मिशन लाइफ अभियान शुरू किया गया है, पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया है और इसका शुरुआत गुजरात के केवड़िया गांव से शुरू किया गया है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए यह शुरू किया गया मिशन लाइफ अभियान। यानी कि लाइफ का फुल फॉर्म हो गया लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। और मिशन लाइफ P3 का अर्थ होता है प्रो प्लेनेट पीपल की अवधारणा को मजबूत करेगा ये। तो मिशन लाइफ अभियान शुरू किया गया है। लगातार 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। लगातार 6ठी बार कौन सा शहर है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। स्वच्छ शहर पुरस्कार 2022 में इसे मिला गया है। और जारी कौन करता है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह जारी किया जाता है।
अब आगे समझते हैं, अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे। कौन सा? अमेरिका के जो अभिनेता है, एक्टर हैं, टॉम क्रूज। भारत के पहले केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी है, यानी कि केबल पर सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दी है, तो कृष्णा नदी पर है। तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली ब्रिज है ये, और यह केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि दोनों के बीच में यह बनेगा और दोनों राज्य का जुड़ाव होगा। कृष्णा नदी पर बनाने जा रहा है ये। कुंजप नामक मोबाइल पोर्टल शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है, तो कौन है? केरल राज्य के द्वारा। बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए यह कुंजप नामक मोबाइल ऐप शुरू किया गया केरल राज्य के द्वारा। भारत के पहले किस स्टेशन पर एल्यूमिनियम फ्रेट रेक 61 BOBRNALHSMI का उद्घाटन किया गया है, तो भुवनेश्वर स्टेशन पर, और यह उद्घाटन किए हैं अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री है भारत के, इन्होंने उद्घाटन किया। तो ये भी याद करके रखिए गया, एल्यूमिनियम फ्रेट रेक, ये पहले स्टेशन पर उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर स्टेशन पर। हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया गया है, यानी कि हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया गया है, तो कौन सा? तो मुंबई हवाई अड्डा को शुरू किया गया है ये। चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकॉन बने हैं पंकज त्रिपाठी, जो कि बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं और हिंदी एक्टर हैं। प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोजोलोल का उपयोग करने के लिए भारतीय एथलीट को 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, तो कमलप्रीत कौर को किया गया है। WHO के द्वारा पाकिस्तान के लिए 60 लाख से अधिक मच्छरदानी खरीदेगा तो ये WHO के द्वारा पाकिस्तान के लिए 60 लाख मच्छरदानी, क्योंकि मच्छर वहाँ बहुत होता है, तो भारत से खरीदेगा WHO और पाकिस्तान को आपूर्ति करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो उद्घाटन किया गया है। 50वें सैटर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है RRR लॉस एंजिल्स में। और ये लास्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के पद पर नियुक्त होने वाली भारत एवं एशिया की पहली महिला बनी है KP अश्वनी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं यानी 90 क्रम की महासभा की मेजबानी किसने किया है? तो भारत किया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में 7वें संस्करण के बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान कौन सा रहा है? तो हरियाणा, छोटा में सिक्किम। और ये जारी कौन करता है? तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का 33वां हाथी रिजर्व बनेगा, तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। तराई हाथी अभयारण्य बनेगा, और केंद्र सरकार का फैसला है कि हाथियों के संरक्षण के लिए यह बनाया जाएगा, क्योंकि भारत में हाथी विलुप्त किया जा रहा है। गांधी जी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया, तो अमेरिका में खोला गया है। इसरो ने यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के 36 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा तो GSLV MK3 LV-M3 रॉकेट के द्वारा। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नाम है GSLV का। ब्रेन ड्रेन प्रतिभा पलायन के सिद्धांत के शब्द को बदल दिया गया है, तो प्रतिभा लाभ कर दिया गया, ब्रेन गेन इसका नाम कर दिया PM मोदी द्वारा। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य बना है गुजरात। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो चाइना के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण अक्टूबर महीने की है, सारा का सारा VBI टर्म है, 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण अक्टूबर का जो टॉप 100 के करीब क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद कीजिएगा। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का करंट मंथली खत्म हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, और स्पेशल वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि ये स्पेशल वीडियोस है, जैसे IPL मैच हो गया, एशिया कप हो गया, विश्व कप हो गया, ग्रैंड स्लैम, नोबेल पुरस्कार, ये सब क्वेश्चन बनता रहता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।